नामांकन रैली है आपकी, क्या कहना चाहोगे आज? आज जैतान विधानसभा क्षेत्र के हमारे छत्तीसी कौम के परिवारजनों की सहमति से आज मैं नामांकन 12:15 बजे दाखिल करूंगा। क्या आपको नहीं लगता कि आप तो निर्दलीय भी सीट निकाले थे, फिर सिंबल या टिकट की क्या आवश्यकता पड़ी जैसे कांग्रेस को नहीं, ये तो देखो, मुझे मैं तो चुनाव लड़ना चाहता भी नहीं था और 25 साल से इस कांग्रेस की सेवा में कर रहा हूँ। इस कांग्रेस के तिरंगे झंडों को लेकर गांव-गांव में इस पार्टी की रीति नीति आम गरीब मजदूर किसान अल्पसंख्यक दलित गरीब तबकों की हकों की लड़ाई के लिए मैं 25 साल से संघर्ष कर रहा हूँ और मेरा संघर्ष जो है आज पूरे इलाका जानता है। आज आप देखोगे कि आज गरीबों का मेला है, आज 36 कौम का मेला है और मेरे साथ जो कांग्रेस आला कमान ने नाइंसाफी की है, जिस रूप में मेरा टिकट काटा, पूरे पाली जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों में 2018 में सबसे कम मतों से मैं हारा और मेरे से कमजोर अनेक व्यक्तियों को टिकट पार्टी ने दिए हैं। तो मेरा किस आधार पर टिकट काटा? सर्वे में मेरा नाम शानदार था, धरातल पर ग्राउंड लेवल पर मेरा काम बहुत ही सटीक था। मेरा घर, मेरा परिवार रात दिन 36 कौम के आम आवाम की सेवा में, उनके कामकाज में, कहीं भी गरीब के तकलीफ हो गई तो ढाल बनकर उनकी मदद में मैंने कई कोर कसर नहीं छोड़ी और पूरा इलाका जानता है कि मैंने जो है हमेशा कांग्रेस परिवार के साथ रहकर, पिछली बार 2008 में जब निर्दलीय चुनाव जीता तब भी मैं कांग्रेस पार्टी के साथ रहा। 2003 में मेरा टिकट काटा गया तो तब भी मैं 1100 वोट से निर्दलीय में हारा और कांग्रेस नंबर 3 पर रही। 8 में भी मेरा टिकट काटा, कांग्रेस नंबर 3 पर रही और मैं चुनाव जीता। तो मेरी ताकत निर्दलीय, मेरी जात के यहाँ 20-25 हज़ार वोट है और 3.25 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें मेरे हर जात पात के वोट मुझे मिलते हैं। आज जैतान में जो कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता को कांग्रेस का तिरंगा थमा दिया, मुझे इस बात का बहुत दुख है, बेहद दुख है और पूरी ताकत दमखम के साथ लोगों ने मुझे कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए और मैंने मना किया था, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन आम आवाम के आदेश के अनुसार मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ और इस रूप में आज नामांकन दाखिल करूँगा और इलाके के अंदर मेरा बहुत बढ़िया माहौल है। सभी मैं एक जाति का नेता नहीं हूँ, मैं 36 कौम के आम आवाम का एक पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हूँ और 36 कौम का मुझे हमेशा आशीर्वाद मिलता रहा है। किशोर चौधरी के लेकर कल भी आपसे बात की थी हमने, आपके जाट समाज से जो आपको समर्थन मिला था और जाट समाज से ही किशोर चौधरी आते हैं और ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष, क्या कहना चाहोगे? देखिए सुनिए, मैं कोई जाति पाति की राजनीति नहीं करता हूँ। नंबर 1, जाट समाज कल सारे इकट्ठे हुए और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, वो उनका बड़प्पन है और मुझे कल बावरी समाज ने भी दिया। कल आप देखोगे आप सरगार समाज भी मुझे समर्थन देगा, आप कल देखोगे काटा समाज का आशीर्वाद मिलेगा, कल आप देखोगे आप राव समाज के लोगों में भी मेरा आशीर्वाद है। चाहे आपकी गुजर समाज हो, चाहे रेबरी समाज हो, हर जाति पाति, चाहे आपकी छोटी से छोटी जाति है, हर जाति में दिलीप चौधरी दिलों में कहीं कहीं बैठा है। वापस में अगर सिंबल पर बात करूं तो आपको क्या आवश्यकता लगी या आप स्वेच्छा से आपने ये सिंबल चुना? देखिए कि मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ कि मैं 36 कौम परिवार का व्यक्ति हूँ और जैसा कार्यकर्ता कहते वैसा दिलीप चौधरी, मैं मेरे मन से कुछ नहीं करता। लोगों ने कहा कि अब पार्टी ने लगातार आपके साथ ही नाइंसाफी करते रहते हैं, तो इस रूप में चाहे दलित हो, मुस्लिम हो, आपके किसान हो, 36 कौम परिवार हो, सबके आदेशानुसार हमने ये फैसला लिया और मैं तो नहीं, देखिए मेरे घर में ये मेरा परिवार बैठा है, ये मेरी पत्नी है, मेरी 2 बेटी हैं और दोनों बेटियों की मैंने शादी कर दी, मेरे दामाद अधिकारी हैं और मुझे कोई लोभ लालच नहीं है, तो मुझे तो इस जनता की मरते दम तक सेवा करनी है। पूर्व में आपका इंटरव्यू किया था, तब जैतान की मुख्य समस्या जो आपने कहा था डीपीआर बदल दी गई सीवरेज की, और वही महोदय थे, विधायक महोदय सामने आपके,
इस बार टिकट उनको मिला, क्या नहीं। जनता आपको आशीर्वाद देती है? देखिए, मुझे तो इस बार डीपीआर बदलनी है। कांग्रेस के जो गलत हाथों में टिकट दिया, पहले उसकी डीपीआर बदलूंगा। और आप देखना 25 तारीख में क्या बदलाव आता है। आज जैतारण विधानसभा का बच्चा बच्चा कांग्रेस परिवार का, उसके दिलों में दुख है इस बात का कि दिलीप चौधरी के साथ नाइंसाफी हुई है। जो व्यक्ति रात दिन आम आवाम की सेवा में जुटा रहा, किस आधार पर आपने टिकट काट दिया? किस आधार पर? क्या मूल्यांकन है आपका? क्या आंकलन है? आप धरातल पे आप देखते ही नहीं है। जिस व्यक्ति ने कभी कांग्रेस को, यही सुरेंद्र गोयल कहते थे कि कांग्रेस को वोट देंगे तो हम काने हो जाएंगे, आज कांग्रेस के झंडा लेके घूम रहे हैं लोग। दोनों आंखें से नजर जुड़ा रही है। इसलिए हम डीपीआर पहले इनकी ठीक करेंगे और इन कार्यकर्ताओं के हकों के लिए लड़ूंगा। मुझे कोई आवश्यकता नहीं है चुनाव लड़ने की, लेकिन मेरे साथ जो 25-30 साल से जो कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है, उनके लिए मैं खड़ा रहूंगा। ऑब्जर्वर की बात करूं तो जब शुरू में ऑब्जर्वर का दौरा रहा था यहाँ पर, वहाँ माननीय सुरेंद्र गोयल नजर नहीं आए थे और आप उनके साथ बराबर थे, फिर भी आपको लगता है कि भाई आपका टिकट काटा गया और आपके साथ नाइंसाफी हुई? देखिए, ऑब्जर्वर की जो धरातल पर रिपोर्ट थी वो मेरे पक्ष में थी। उन्होंने दिल्ली में भी कहा और पार्टी आलाकमान को भी कहा कि जैतारण में अगर कांग्रेस को जिताना है तो आप दिलीप चौधरी को टिकट दीजिए। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी कहा कि जब 2-2 बार हारे हुए व्यक्तियों को और जिनका धरातल पर एक्टिवनेस नहीं, उनको आप टिकट दे रहे हो, तो ये तो एक्टिव बंदा है और 10 साल से बेचारा रात दिन काम कर रहा है, क्यों इसके गले पे छुरी चला रहे हो आप? तो मेरा तो कई बार गला कटा हुआ है। 2000 मैं 98 में 100 वोट से हारा, 98 में 100 वोट से मैं चुनाव हारा हूँ और 2003 में मैंने टिकट काट दिया और मैं 2003 में मैं 1100 वोट से हारता हूँ निर्दलीय में। मेरे पास अविजाज थी उस वक्त। लोगों ने कहा भाई साहब आपने अविजाज ले लिया, हम तो रेलगाड़ी नहीं देखी, तो नीचे पतंग थी, 8000 वोट लेके चली गई। मैं 2000 फिर भी कांग्रेस 3 नंबर पर रही और 2008 के अंदर फिर मैंने टिकट काट दिया। फिर मैंने 4 पाई ली, माचे का निशान गरीबों का, उस निशान पे मैं जीता हूँ चुनाव और फिर कांग्रेस साथ रहा। लेकिन इस बार मेरे दिल में बहुत दर्द है इस बात का और मेरे कार्यकर्ताओं में दर्द है कि आज इस बार जो कांग्रेस का टिकट दिया है वो गलत हाथों में गया है। एक भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति को आप टिकट दे दो, कैसे स्वीकार करेगी जनता? किस रूप में अब ये ढूंढ रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, ये जानते ही नहीं है। 25 साल तक हमारों को कांग्रेस को मारने का काम किया, इस बात के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता इनके साथ जुड़ेगा? विकास की बात माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री से हमने की तो उन्होंने कहा विकास को मैंने सब करवाया है, अपमान का घूंट मैंने किया है, उसका बदला लेना है। क्या कहना चाहोगे? अगर गोयल साहब विकास कराते 25 साल में, तो उन्होंने पिछला चुनाव 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी उनका टिकट काटा और वो निर्दलीय चुनाव लड़े तो 17,000 में क्यों निपट गए? क्यों उनकी जमानत जब्त हो गई? 25 साल के एमएलए के बाद 25,000 कार्यकर्ता नहीं जुटा पाए। मैं एक बार एमएलए रहा हूँ, मेरे पास 50,000 कार्यकर्ताओं की फौज है, मेरे लिए मर मिटने के लिए तैयार है। क्यों? कि मैं कार्यकर्ताओं की जान हूँ। आपकी नजर में अपमान का घूंट मुख्य मुद्दा चुनाव में होना चाहिए, विकास में? दोनों। देखिए, विकास में तो मेरा हाथ जमा हुआ है और मैं पूरे इलाके के लोगों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि विकास ताकत से करूँगा और इस बार लोगों को महसूस करूँगा कि 36 कौम के गरीबों का नेता इस बार चुन के आया है और गरीबों के हितों की रक्षा के लिए पूरे सर्वत्र दमखम के साथ, चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे अस्पताल का मामला हो, चाहे डेवलपमेंट का मामला हो, ये तो मुझे करना ही है। लेकिन मेरे 2 संकल्प और भी है। मैंने 2 संकल्प और भी लिए हैं जो पिछले 1.5-2 साल से मैं गांव-गांव में कह रहा हूँ। मेरा पहला संकल्प होगा चुनाव जीतने के बाद कि इस इलाके के बेरोजगार नौजवानों को जो योग्यताधारी है और बेरोजगारी के कगार पर बैठे हैं, हम उनके लिए पूरी ताकत से उनके रोजगार के लिए काम करेंगे। बड़े बड़े कारखाने हैं, बातचीत के माध्यम से मानेंगे तो उस रूप में बात करेंगे, अगर उस रूप में अगर कोई नाइंसाफी करेंगे तो दूसरा रास्ता अख्तियार करेंगे। लेकिन बेरोजगार के हकों की लड़ाई के लिए दिलीप चौधरी जी जान लगा देगा। नंबर 2, इस इलाके में हमने संकल्प लिया है, यहाँ की हमारी जो सबसे बड़ी दिक्कत है गौ माता की। आज मैं एरिया में निकलता हूँ, कई वर्षों से देखता हूँ, मेरा दिल बहुत ही दुखी होता है कि जब हमारी गौ माता सड़कों पर भूखी प्यासी बैठी नजर आती है, वो केवल जिंदा नजर आती है, पेट में ना तो पानी है, न चारा है,
न कोई भोजन है। आज गाय कोई इस खेत में जाती है तो लोग ठोक के भगा देते हैं, इधर जाती है तो ठोक के भगा देते हैं। आज गायों के लिए सड़कों पर बैठने के अलावा कोई स्थान बचा ही नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूरे इलाके के लोगों को कहना चाहता हूँ कि दिलीप चौधरी शपथ लेते ही गौ माता की रक्षा के लिए पूरी दमखम के साथ काम करेगा, और ये गाय जो है हमारी गौ माता सड़कों पर बैठी नजर नहीं आएगी, उनको सही जगह बैठाने का काम करूंगा। मिसेस चौधरी, आपसे सवाल है कि चौधरी साहब काफी समय से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आपका सहयोग रहा तभी ऐसा करते आ रहे हैं, इस बार क्या सहयोग है? अभी मैं आप सब लोगों को नमस्कार करती हूँ, सारी जनता के लिए प्रणाम करती हूँ। और मेरा सहयोग तो हमेशा रहा है। मैं तो गृहिणी हूँ, जो भी आए हैं उनका स्वागत करना मेरा सबसे पहला कर्तव्य रहा है। और मैं ये चाहती हूँ, मैं तो जब तक जिंदगी जी हूँ सब जनता की सेवा करती रहूँ। कार्यकर्ताओं को, चौधरी साहब के कार्यकर्ताओं को आप किस रूप में? ये तो हमारे भगवान है छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता। आज उनकी बदौलत ही तो हम यहाँ बैठे हैं। आज वो नहीं होते तो हमारी हिम्मत कहाँ होती। आज उनसे हमारी हिम्मत है। और कोई जनता को अपना मैसेज चौधरी परिवार की ओर से? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जैसे इन्होंने सेवा की है और आप सब इनको अपना आशीर्वाद दें और जिता के लाएं, जिससे जैतारण की विकास हो और अच्छे अच्छे कार्य हो। और मेरा घर हमेशा आपके लिए खुला रहेगा जब तक मेरी जिंदगी है, जब तक मैं सेवा करूँगी। सर चौधरी साहब, आपकी तरफ से कोई मैसेज? बस मैं तो पूरे विधानसभा क्षेत्र की आम आवाम से यही निवेदन करूंगा कि 25 तारीख को मतदान है और 25 साल तक मेरी सेवा सबके सामने है। इस बार मुझे आशीर्वाद देकर विजय दिलाएं, तो आने वाले 5 साल तक मैं इलाके की सेवा में और इस प्रजा को अपने माता पिता के रूप में देखकर इनकी सेवा में कहीं कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। और इस बार मेरी बहुत दमखम से इच्छा है कि कई सपने मेरे दिल में इस इलाके के विकास के जो एक बार मैं एमएलए रहते हुए पूरा नहीं कर पाया। हमने तो कई बड़े से बड़े काम किए। मैं एक बार एमएलए रहा, लेकिन एक बार एमएलए रहते हुए भी कोई गांव, ढाणी, बाड़िया नहीं है जहाँ मेरा विकास वहाँ मौजूद नहीं है। और बड़े बड़े काम किए मैंने, चाहे चिकित्सा क्षेत्र हो, चाहे आपके सड़कों का हो, चाहे अस्पतालों का हो, चाहे स्कूलों का हो। और आधे दिन भी मैंने कोई कार्यकर्ता में दिक्कत, दर्द हो गया या तकलीफ आ गई, रात को 2 बजे भी मुझे फ़ोन किया। तो राजस्थान में मैं एक ऐसा नेता हूँ जो हमेशा मेरा फ़ोन हाथ में रहता है, चाहे वो कार्यकर्ताओं का काम जो है अटक जाता तो निकालता हूँ। तो वो लोगों के दिलों में मेरी प्रति भावना है। तो सब लोगों का प्यार, आशीर्वाद, मोहब्बत मिलेगी मुझे, तो इस बार जो है जम के काम करेंगे, लोगों का कहीं और नहीं आने देंगे, पूरी उनकी सेवा चाकरी करेंगे, काम करेंगे और लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। एक अगर आपकी इच्छा हो और आप बताना चाहें तो अगर सरकार बनाने में आवश्यकता पड़ी, अगर आपको जनता आशीर्वाद देती है तो अगर आप उचित समझे इसका जवाब दें ना। देखो, चुनाव में जीतता हूँ तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। छत्तीसगढ़ के जनता को इकट्ठा करेंगे और जनता का जो आशीर्वाद होगा, जनता का जो आदेश होगा, दिलीप चौधरी उनके चरणों में खड़ा रहेगा। थैंक यू।